जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एवैक के बारे में। हम जानेंगे डीआरडीओ का एवैक कैसा है और एवैक कैसे काम करता है और एवैक के क्या क्या महत्व होते हैं और आखिरकार भारत में ही एयर इंडिया के विमानों को इसके लिए क्यों सिलेक्ट किया गया और डीआरडीओ का जो एवैक है और इसके जो एवैक्स हैं वो भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण होंगे। पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर जो सेना की मूवमेंट होती है उस पे ये कितना अहम भूमिका निभाते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आज आप कोई भी डिटेल मिस ना कर पाए। एवैक के अगर हम पूरे नाम की बात करें तो इसका जो फुल नेम है वो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। वहीं इसका जो प्रमुख इस्तेमाल होता है किसी भी सेना द्वारा वो एनिमी एयरक्राफ्ट और जो उनके अनमैन्ड ड्रोन्स होते हैं या उनके जो ड्रोन्स होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए किया जाता है। ये जो एवैक है ये भारत की इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री को एक मेजर बूस्ट देने के पर्पस से बनाए जा रहे हैं और इसीलिए डीआरडीओ स्वदेश में ही तकरीबन 6 जो नए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम यानी एवैक हैं वो डेवलप करने का योजना बना चुका है और इसके लिए एयर इंडिया के विमानों को सिलेक्ट किया जा चुका है जो कि भारतीय वायुसेना के लिए इन एवैक्स को बनाएंगे। और इनका जो मुख्य काम होगा वो चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पे जो सर्विलांस है वो करना होगा ताकि सर्विलांस की मदद से दुश्मन की जो हरकत है, दुश्मन की जो मूवमेंट है उस पर नज़र बनाई जा सके। और यही कारण है कि आप एवैक को साधारण भाषा में आसमान की एक आंख जैसा समझ सकते हैं जो दुश्मन की सारी मूवमेंट्स की जानकारी पल पल हमें देती है। अगर एवैक्स और रेडार्स ना हो तो हमारे लिए ये चिन्हित कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है कि दुश्मन की मूवमेंट कैसी है, उनके एयरक्राफ्ट कहाँ कहाँ हैं और हमारी तरफ जो खतरा है वो कहाँ से ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए भारत अपने जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको 360 डिग्री का सर्विलांस देने के प्लान में लगी हुई है। अब आइए बात कर लेते हैं इसकी की हाइलाइट्स के बारे में कि कैसा होगा एवैक्स और उसको बनाने की जो पूरी योजना है वो क्या है। अगर गवर्नमेंट सोर्सेज की बात माने तो यहाँ पे जो एवैक का ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट होगा उसको तकरीबन जो पूरा एयरक्राफ्ट है 10,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के अंदर ये सब बनाए जाएंगे। यहाँ पे हमने 6 के 6 एयरक्राफ्ट्स की बात की है। दूसरा, ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत जो 6 एयरक्राफ्ट है वो भारत के ही एयर इंडिया से लिए जाएंगे, यानी इस पे किसी भी विदेशी एयरक्राफ्ट को फिलहाल ख़रीदा नहीं जा रहा है। ये जो एवैक बनेंगे ये भारत के ही एयर इंडिया के विमान होंगे जिनको मॉडिफिकेशंस के तहत गुजारा जाएगा। अगला, पोस्ट मॉडिफिकेशन के बाद ये जो एयरक्राफ्ट है इनमें जो रेडार माउंट किया जाएगा वो हमें 360 डिग्री का सर्विलांस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा जो कि हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा है और इसी चीज़ का इंतज़ार हमें काफ़ी लंबे समय से था, यानी कि आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम। इसको आत्मनिर्भर भारत जो प्रोग्राम है या आप इसको पीएम नरेंद्र मोदी का एक विज़न कह सकते हैं जिसके तहत उन्होंने ये बताया था कि मेक इन इंडिया ही जो भविष्य में हमारे डिफेंस सेक्टर का आधार बनेगा, उसी के तहत इन एवैक को डेवलप किया जाएगा। यानी जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम पर आधारित होगा जिसके तहत इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ वर्क्स होंगे वो हमारे स्वदेश में ही किए जाएंगे। अगला, यहाँ पे जो 6 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे उनको बेसिकली यूरोपियन डेस्टिनेशन में भेजा जाएगा जहां पर इनमें मॉडिफिकेशन और रेडार का इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा। फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना ऑलरेडी फाल्कन एवैक्स को इस्तेमाल करती है जो इजराइल और रसिया की मदद से बनाए गए हैं। यहाँ पे जो रेडार है फाल्कन में वो इजराइल द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जबकि जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है वो इल्यूशन 76 जिसको हम IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं उसी को एक पूरे के पूरे एवैक्स में कन्वर्ट किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में नेत्र एवैक्स भी हैं जो भारत के स्वदेश निर्मित एवैक्स हैं। तो यहाँ पर अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि एवैक हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और भारत सरकार इनको क्यों लेना चाहती है। अब आइए जान लेते हैं थोड़ा और डिटेल में। दरअसल एवैक का जो मेन रोल होता है वो सर्विलांस, ट्रैकिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एयरबॉर्न एंड सी टारगेट्स यानी कि हवा में और जो समुद्री टारगेट है उनकी आइडेंटिफिकेशन करना और जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं या क्रूज़ मिसाइल हैं या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं उनकी जानकारी, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताना, ये एवैक का मेन काम होता है। और डीआरडीओ इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और डीआरडीओ का ये मानना है
कि निकट भविष्य में हम ऐसे एयरबॉर्न एंड अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम्स को डेवलप करने वाले हैं जिनकी नज़रों से कुछ नहीं बच सकता। और यही कारण है कि भारत की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको पूरी तरीके से दुश्मन की जो मूवमेंट है उसके बारे में जानकारी मिलती रहे, इसीलिए DRDO इस प्रकार के जो एवैक्स है वो बना रहा है। और अभी तक अगर हम बात कर ले DRDO की एवैक की, तो ये पूरी तरीके से नेट सेंट्रिक होगा, जिसमें एक पूरा कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल फंक्शन होगा और यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो डेटा लिंक्स के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि जो एनिमी की मूवमेंट है उसको आसानी से आइडेंटिफाई और ट्रैक किया जा सके। तो आई होप आपको DRDO के इस प्रोग्राम के बारे में हमने उचित जानकारी प्रोवाइड की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।